मसरूफियात रखने से सेहत भी अच्छी होती है, भूख भी लगती है, खाने को दिल भी करता है और उससे फ़ायदा होता है। बहरहाल अब जिन बहनों के सवालात वो पूछ सकती हैं। ये जो चीज़ है तलाक खुला के मामलात, इसमें किसी समझदार इंसान से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। जब भी ऐसी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ें आएँ तो जज्बात की तरफ नहीं जाना चाहिए। हर मुमकिन कोशिश करें और फिर अगर कोई चीज़ समझ आ जाए कि अब इसी में खैर है। हस्बैंड वाइफ के अंदर एक चीज़ होती है मोहब्बत और इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता, वो जब ख़त्म हो जाए ना फिर पीछे कुछ नहीं बचता। तो उस सूरत में फिर बहुत लोगों का जो दबाव हमारे माशरे में होता है उसकी भी परवाह न करें। एक सवाल आया कि उमर मुश्तबा नाम रखना ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का नाम है मुश्तबा, प्यारे आका हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफाती नाम है, बिल्कुल रख सकते हैं। उस्ताद जी, जिन ख़वातीन ने BS बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा हो, ये जॉब करती हूँ, वो अपने हस्बैंड की खिदमत कैसे कर सकती हैं? नसीहत फरमाने की इजाज़त। हस्बैंड की खिदमत कैसे कर सकती हैं? जॉब के साथ भी खिदमत हो सकती है, BS MS करने के बावजूद खिदमत हो सकती है। एक तो आजकल के मर्द वैसे ख़ुद बता देते हैं कि ये हमारी खिदमत है, ये चीज़ें, तो सुबह भी खिदमत करके जाएँ जॉब पे, शाम को भी आके खिदमत करें, दिन का खाना बना के जाएँ और बाकी वो खिदमात खुद बता देते हैं। उनको पता होता है हस्बैंड को कि हमने क्या क्या खिदमात करवानी, वो जो बताएं उनसे पूछ लिया करें कि क्या क्या मुझे खिदमत करनी चाहिए, तो बस उन खिदमात को अपनाएं। सबसे असल बड़ी जो चीज़ होती है ना, हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के ऊपर एतमाद, इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत, ये जब चीज़ें होंगी तो फिर एक इंसान की अपनाइयत और खुलूस वाला रिश्ता होगा, तो फिर एक दूसरे की चीज़ों का पता होता है। जहाँ अपनाइयत नहीं होगा, खुलूस नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, तो वहाँ एक दूसरे के मसाइल का पता नहीं होता, तो फिर बंदा तवज्जो भी नहीं देता। जब ये चीज़ें होंगी तो फिर सारा कुछ पता होता है, फिर वो उन चीज़ों के लिए जितना हो सके, जितना बस चले वो करना चाहिए। एक हद से ज़्यादा इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, एक हद तक इंसान कर सकता है। तो एक दूसरे को असल चीज़ है सुकून पहुँचाना की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, जो मोहब्बतों वाले मिजाज वाले लोग होते हैं ना, वो चीज़ों को समझ जाते हैं कि जो जायज़ चीज़ें, जो बेहतर चीज़ें जो एक इंसान कर सकता है, तो वो उसको चीज़ें मोहब्बत वाले इंसान को सिखानी नहीं पड़ती, उसको खुद आ जाती है। मोहम्मद जुल्फ़िकार नाम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्यारा नाम है जी। यहाँ पे किसी का कोई सवाल? अगर शोहर छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाए तो बीवी क्या करे? अल्लाह जी, ये छोटी छोटी बातों पर तो औरतें नाराज़ होती रहती हैं, मर्द भी नाराज़ होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ है आज के ज़माने में, सब मर्दों औरतों के अंदर सच्ची बात है, हकीकी बात है कि देखा कि छोटी छोटी बात पे बहुत नाराज़गी हो जाती है। पहली बात यह है कि हम अपनी इस्लाह करें। इस्लाह ये करें कि हम छोटी सी बात, कोई बात बुरी लग जाए तो फौरी तौर पे अपना रवैया खुद ठीक करें। ये इंसान के अंदर सलाहियत मौजूद होती है, ऐसी बात नहीं है कि उसके अंदर ये सलाहियत अल्लाह ने नहीं रखी। हर इंसान के अंदर, सब के अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि अगर वो चाहे तो बात बुरी भी लग जाए, मूड बन भी जाए, तो फौरी आप उस मूड को ठीक कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि शोहर से अच्छे तरीके से दरख्वास्त करनी चाहिए कि मेरे सर के ताज, आप बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पर नाराज़ होते हैं, तो आप बहुत अजीम इंसान हैं, आप मेरे सर के ताज हैं, तो आप प्लीज़ छोटी छोटी बात पे नाराज़ ना हुआ करिए, मेरी दरख्वास्त है। दूसरे नंबर पर दुआ करनी चाहिए उनके लिए, और तीसरे नंबर पर उनको हमारे बयानात सुनवाया करें, तो इंशाअल्लाह वो जो है ना छोटी छोटी बात पे नाराज़ नहीं होंगे। और
आगे लिखा हुआ कि एक बच्चा थर्सडे को इशा के बाद पैदा हुआ तो उसका अकीका किस दिन होगा? 7वें दिन, जो 7वां दिन बनेगा उस दिन अकीका करें। क्योंकि ईसवी कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर का 7th डे डिफरेंट आ रहा है। अल्लाह की बंदी जुमरात को हो रही है तो आगे जुमरात को 8वां दिन आ जाएगा ना, तो बुध को 7वां दिन बन रहा है, तो बुध वाले दिन करवा दें। इसमें वो हिजरी और ईसवी में दिनों का इस तरह फ़र्क नहीं आता, वो तो महीने के एतबार से फ़र्क आता है कि 29 दिन का महीना होता है, 30 दिन का महीना होता है, इस तरह इधर 31 का 28 का भी हो जाता है, उसमें वो तो महीने के एतबार से फ़र्क आता है, इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं आता है। जुमरात क्या लिखा था? जुमरात को इशा के बाद, मुझे पूरा हिसाब किताब करना पड़ेगा। जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात नहीं, जुमरात को आप जुमरात वाले दिन सुबह, ये बुध को मगरब के बाद, इशा के बाद आप बुध और जुमरात की इशा के बाद भी कर सकती हैं और अगले जुमरात वाले दिन में भी कर। सबसे बेहतर ये जुमरात वाले दिन सुबह कर ले अकीका। मेरे बच्चों के लिए दुआ करें कि वो दीनदार बन जाएं। मेरा भांजे के लिए भी दुआ करें, गुनाहों से पाक रहे। जी इंशाअल्लाह। उस्ताद जी, अगर किसी औरत की खुला हो जाए और इसके साबका ससुराल वाले बहुत ज़्यादा ज़्यादती करें, बहुत तंग करें और हम भी एक ही जगह के आमने सामने इनसे होता है, तो फिर क्या लड़की की फैमिली वाले इनसे मुकम्मल कता ताल्लुक़ करें तो उन्हें गुनाह होगा? और इस सूरत हाल में उनके शर से बचने के लिए मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार करना ही बेहतर होगा, तो क्या नौबत सलाम की भी ना हो तो पूछ होगी? असल में ये जो सवाल है ना, इसको एक तो यह है कि हर कोई बंदा उमूमी इसका ऐसी चीज़ें होती हैं, इनके जवाब उमूमी नहीं होते, वो ख़ास ही होते, वो ख़ास सवाल होता है, ख़ास उस माशरे का वो एक मामला होता है, उस जगह के लोगों की ख़ास नेचर, ख़ास तबीयत, ख़ास मिजाज होते हैं। हमें दीन इस्लाम कता ताल्लुकी से हर मुमकिन मना करता है कि कता ताल्लुकी की इजाज़त नहीं होती, इस्लाम दुआ करना चाहिए। लेकिन वाकई बाज़ लोग इतने बिगड़े होते हैं, इतने दीन से दूर होते हैं और वो इतने शरीर मिजाज वाले होते हैं कि उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। तो इस सवाल के जवाब में, क्योंकि मैं जानता हूँ इस मामलात को, तो इस सूरत में तो ऐसे लोगों से दूर होना ही, दूर रहना ही, यानी बिल्कुल साइड पे रहना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा बाज़ मामलात ऐसे होते हैं, बाज़ लोग इतने नासमझ होते, इतने जाहिल होते, इतने दीन से दूर होते हैं कि उन से करीब होने से उल्टा नुकसान होता है। तो जैसे इनके मामलात को मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर, तो इस सूरत में इनके लिए दूर रहना ही ज़रूरी है। और जब इस लेवल के इतने नासमझ लोग हो ना, तो उनके साथ थोड़ा आंखें दिखाना भी ज़रूरी होता है। शरीफ बनना चाहिए, शरीफ ही होना चाहिए, लेकिन जहाँ कहीं बहुत कोई ज़्यादती करने पे आ जाए तो उसको किसी दर्जे में आंखें दिखानी चाहिए। हमने ये देखा है कि इस तरह के जो शरीर किस्म के नासमझ लोग होते हैं, जाहिल लोग होते हैं, जब उनको आप अच्छे से आंखें दिखाते हैं, मैंने ज़िंदगी में कई दफ़ा ये बात की, मेरे पास एक बहुत बड़े इदारे की एक ज़िम्मेदार खातून बहन आ गई। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब मुझे किसी ने आपका नंबर दिया, तो मैं बहुत परेशानी में हूँ। पूछा क्या परेशानी है? उन्होंने कहा जी मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो शादी से पहले मेरा किसी के साथ बस ताल्लुक़ था, तो जैसे होता है तो मोबाइल में ताल्लुक़ की वजह से वो तस्वीरें वगैरह भी, इस तरह की चीज़ें उनके पास चली गई, तो बाद में वो रिश्ता नहीं हो सका। तो और मेरी दूसरी जगह शादी हो गई और मैंने नंबर शंबर बुला करके साइड पे सारी हो गई, लेकिन वो शख्स मुझे अब भी तंग कर रहा है और मैं फ़लाँ इदारे में हूँ और इस सीनियर पोस्ट पे हूँ, और वो ये बंदा ये करता है कि मैं नंबर ब्लॉक किए हैं तो मुझसे नंबर उसने ब्लॉक से हटवाए, क्योंकि वो ऑफिस के नंबर पे कॉल करके कहता है कि मुझे फ़लाँ से बात करवाए। मिसाल के तौर पे ज़ैनब नाम है, तो मुझे ज़ैनब से बात करवाए। अब वो बहुत बड़ी अफसर थी इदारे में, तो ज़ाहिर वहाँ मुलाजिम होते हैं और सारे कि भाई मैडम के इधर फ़ोन क्यों आ रहे हैं, तो और बकौल उनके कि वो कहने लगी मैं बहुत खूबसूरत भी हूँ और बहुत अच्छी भी, पढ़ी लिखी भी हूँ, फ़लाँ भी, ये भी हूँ, तो लोगों को उल्टा शक होता है मेरी इज्जत ख़राब हो रही। तो मैंने उनको कहा कि आप ब्लॉक कर दें।
तो उसने कहा ये हरकत करता है, फिर मुझे फ़ोन सुनना पड़ता है, जब फ़ोन सुनता हूँ वो कहता है कि भाई फ़ोन हटाएं उससे। तो वो कह रहा है कि मैं आपके शोर को आपकी तस्वीरें भेज दूंगा। एक तो इस बात से कि ये नौजवान बच्चियों से प्लीज़ खुदा के लिए किसी से भी जब तक निकाह ना हो किसी को अपनी तस्वीरें ना दें। वो जैसे रिश्ते के लिए तस्वीरें मांगते हैं तो किसी अच्छे एतमाद वाले बंदे के ज़रिए भेज सकते हैं, उसमें गुंजाइश निकलती है कि जो दिखा के डिलीट कर दे। तो लेकिन उम्मन बिल्कुल निकाह से पहले मंगनी भी हो जाए फिर भी तस्वीरें ना दें। बाज़ मंगनी टूट जाती है, बहुत मसाइल होते हैं, और खुसूसन इस तरह के जो नामुनासिब तस्वीर होती हैं बगैर दुपट्टे के या इस तरह की चीज़ें, उससे तो बहुत बचें। तो मैंने उनको बड़ा समझाया कि आप यूँ आंखें दिखाएं, ऐसा करें, फ़लाँ करें, तो उनके वो हिम्मत नहीं कर, वो डरती थी बहुत ज़्यादा। तो इस फ़कीर ने कहा कि भैया फिर मुझे दें। मैंने नंबर लेके उनसे बात की, मैंने उनको कहा मैं फ़लाँ का भाई बात कर रहा हूँ, और मैंने उनको बहुत गुस्सा शुस्सा किया, और मैंने कहा अगर आप मुझे मिल गए ना किसी जगह, मैं आपको ज़बह करूँगा, तालिबान जैसे ज़बह करते हैं ना, तो मैं आपके हाथ पाँव पीछे बांध के आपके हाथ आपके ज़बह करूँगा, आपकी आंखें निकालूंगा, आपके कान, वो कुछ करूँगा, आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। उसको मैंने ऐसी टिका के ऐसी बातें की ना इस अंदाज से। मैंने कहा आपका ID कार्ड नंबर ये है, आपका नाम ये है, आपके बाप का नाम ये है, आप फलां जगह पे रहते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, आज के बाद आप मेरी बहन को कॉल करें तो सही। और वो उसको इतना डराया हुआ था कि अगर आपने किसी को मेरे बारे में बताया मैं ये कर दूंगा, मैं गूगल पे ये करूंगा, मैं फलां करूंगा। मैंने कहा मैं उधर भी ये करता हूँ, फलां जगह पे ये करता हूँ। तो वो ऐसा डरपोक था, वो दिन आज दिन तक उसकी जान छूट गई। इससे बताने का मकसद ये कि ऐसे जाहिल लोगों से डरना भी नहीं चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी बात है। खाली ये नहीं कि साइड पे हो जाए, कहीं कुछ करें तो टिका के उनको आगे से जवाब दें, थोड़े से बहादुर बन जाए। यकीन जाने 2 मिनट की तस्वीरें भेज भी देगा, क्या होगा, लोगों ने तस्वीरें देख भी ली, क्या होगा। पहली बात उस पर केस बनेगा, दूसरी बात यह है कोई तस्वीरें डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, एक औरत ज़ात के लिए मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन कोई ज्यादती कर रहा है, यकीनी बात है कि इस बंदे पर अल्लाह की तरफ से रहमत फजल नाजिल होता है।